नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है व्यवहार का उपहार। मित्रों, बढ़िया पोशाक पहने एक चटकीले व्यक्ति ने रेल के डिब्बे में प्रवेश किया। एक वृद्ध यात्री एक सीट पर बैठे थे और पास ही उनका हैट रखा हुआ था। यह शायद उन्होंने अपने किसी मित्र की सीट सुरक्षित रखने के लिए जो पेशाब घर में गए थे रख दिया था। आगंतुक महोदय ने न केवल उस सीट पर ही कब्जा कर लिया वरन धम्म से उस हैट पर ही बैठ गए और उसे कुचल डाला। फिर बजाय माफ़ी मांगने के वे उस शिष्ट व्यक्ति पर बरस पड़े और वहाँ इस प्रकार हैट रखने की असावधानी के लिए अभद्र कटु शब्दों का प्रयोग करने लगे। इस गंवारपन पर सभी को आश्चर्य हो रहा था। मन ही मन सब नाराज थे, पर वृद्ध सज्जन कुछ न बोले। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी रुकी और वह अशिष्ट यात्री गाड़ी से नीचे उतरा। तब वृद्ध सज्जन ने खिड़की के बाहर मुंह निकाला और एक कूली को पुकार कर कहा, देखना भाई, उस यात्री तक भाग कर जाओ, उससे कहो कि उसने अपनी कुछ चीज़ें यहाँ डिब्बे में छोड़ दी हैं। थोड़ी देर बाद वही यात्री भागा भागा आया और दरवाजे में मुंह डालकर सकपकाया सा बोला, मैं यहाँ क्या छोड़ गया था? दो अशिष्ट प्रभाव। शांतिपूर्वक वृद्ध यात्री बोले, वास्तव में व्यवहार से ही मनुष्य का अच्छा या बुरा होना जाना जाता है। बाहरी कपड़े, वेशभूषा फैशनेबल हो सकती है, पर जब तक मनुष्य सज्जनों जैसा व्यवहार नहीं सीखता तब तक शिष्ट नहीं कहला सकता। शास्त्रों में ठीक ही कहा है, मधु मन में निष्क्रमणम मधु मन में परायणम वाचा वादामि मधुमद भूयाशम मधुसदृशः। अर्थात याद रखिए, जिनके व्यवहार, क्रिया और संभाषण में मधुरता होती है उन्हें सभी प्यार करते हैं। संसार में शुभ कर्म एवं उपकार वही करते हैं जिनका स्वभाव मधुर होता है। अतः शिष्टता धारण करो, अपने कार्यों को सज्जनों जैसा बनाओ। मित्रों, अशिष्ट शब्दों का दूषित प्रभाव भी पड़ता है। उस दिन एक दुकानदार के पास एक युवक नौकरी के लिए आया। क्या तुम स्वच्छता से सुवाच्य अक्षर लिख सकते हो? हाँ, उत्तर मिला। क्या तुम हिसाब किताब रखना, जोड़ मिजान लगाना जानते हो? हाँ, फिर वही उत्तर था। ठीक, बस मुझे कुछ नहीं पूछना है, दुकानदार बोला, बाद में तुम्हें जवाब दूंगा। लड़का चला गया। उसे नौकरी नहीं मिली। किसी ने पूछा, आपने इस युवक को क्यों नौकर नहीं रखा? वह बोला, यह युवक ईमानदार और मेहनती है, लेकिन इसने महोदय, श्रीमान, जनाब, यस सर, नो सर जैसे शिष्टता सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं सीखा है। व्यापार और दुकानदारी में सर्वत्र शिष्ट शब्दों की अतीव आवश्यकता है। यदि वह मुझसे ही जी हाँ श्रीमान नहीं कहता है तो भला मेरे ग्राहकों से क्यों कर शिष्टता का व्यवहार करेगा? अशिष्ट व्यवहार से तो मेरा व्यापार नष्ट हो जाएगा। ऐसे अशिष्ट व्यक्ति को नौकरी देना व्यर्थ है। बात ठीक भी है। वार्तालाप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता प्रकट होती है। कठोर, कटु, गंवारू या अप्रिय शब्द बोलने वाले के पास कोई ठहरना या बातें करना नहीं चाहता। जो शुभ, शिष्ट और मंगलकारी शब्दों का प्रयोग करता है, लोग उसी से व्यवहार स्थिर रखना चाहते हैं। अर्थात वार्तालाप करते समय सदैव मधुर और संयमित शब्दों का ही प्रयोग कीजिए। आपके शब्द सरल हों और उनसे किसी प्रकार की कटुता उत्पन्न न होती हो। जानते हैं मित्रों, शिष्टता सबसे बड़ी सिफारिश है। एक व्यक्ति ने एक नौकरी के लिए विज्ञापन छपाया। वे अपने दफ्तर में एक सहायक चाहते थे। विज्ञापन के उत्तर में लगभग 50 व्यक्तियों ने अर्जियां दी। बहुत से लोग उनसे मिलने आए। सबसे बातचीत हुई। इंटरव्यू होने के बाद उनके एक मित्र ने पूछा, आपने एक ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना है जिसके पास कोई भी सिफारिशी खत नहीं है?
किसी ने उसके पक्ष में कुछ भी नहीं कहा है। वे बोले, आप गलत सोच रहे हैं। कई बातों ने उस युवक की सिफारिश की है। जब वह इंटरव्यू के लिए आया तो उसने पावदान पर पांव पोंछे। अंदर प्रवेश करने पर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे यह मालूम हुआ कि इसे कायदे कानून का ज्ञान है। उस लंगड़े आदमी को खड़ा देखकर उसने फौरन अपनी सीट छोड़ दी। इससे साफ जाहिर है कि वह शिष्ट और दूसरों का ध्यान रखने वाला है। फर्श पर पड़ी हुई उस पुस्तक को उसने सावधानी से उठाया और मेरी मेज पर रख दिया, जबकि अन्य व्यक्ति उस पुस्तक के प्रति लापरवाह रहे। जब मैंने उससे बातें की तो मैंने ध्यानपूर्वक देखा कि उसके वस्त्र स्वच्छतापूर्वक इस्त्री किए हुए थे, उसके बाल सफाई से संवारे हुए थे और उसके दांत दूध की तरह स्वच्छ चमकदार थे। शराब, पान, सिगरेट के निशान न थे। जब उसने अपना नाम लिखा तो मैंने देखा कि उसके नाखून स्वच्छ थे। शरीर की सफाई का उसे पूरा पूरा ध्यान था। उसने अंदर आने के लिए धक्का मुक्की या गड़बड़ी नहीं की, बल्कि शांतिपूर्वक अपनी बारी की प्रतीक्षा करता रहा। सद्व्यवहार के ये शिष्ट कार्य और आकर्षक आदतें हजारों सिफारिशी पत्रों से अधिक मूल्यवान हैं। मैं किसी लड़के को 10 मिनट सावधानी से देखकर उसके चरित्र को पहचान सकता हूँ, जितना कोई भी सिफारिशी पत्र उसके विषय में स्पष्ट नहीं कर सकता। मनुष्य की उच्चता और शिष्टता उसके व्यवहार से अपने आप प्रकट होती रहती है। हमारी आदतें ही हमारी आंतरिक श्रेष्ठता स्पष्ट करती हैं। पशुओं के प्रति भी सद्व्यवहार करें। एक दिन बादशाह सुबुक्तगीन शिकार के लिए गए। उन्हें शिकार का बड़ा शौक था। बहुत देर तक तलाश करने पर भी कहीं मारने योग्य कोई जानवर न मिला। मन भारी था और आंखें चारों ओर शिकार की तलाश में लगी हुई थीं। थोड़ी देर बाद क्या देखा कि एक हिरनी अपने बच्चे के साथ बेखटके चर रही है। हिंसा दया में बदल गई। उन्होंने सोचा कि मारने से यह अच्छा होगा कि हिरनी के सुंदर बच्चे को पकड़ लिया जाए। वे दूर उतरे, धीरे धीरे समीप गए और दांव ताक कर बच्चे को पकड़ लिया। वे बेहद प्रसन्न थे। बच्चे के पांव बांधकर घोड़े पर आगे काठी पर रख लिया और अपनी राजधानी की ओर चले। बेचारी हिरनी में आखिर माँ का भावुक हृदय था। अपनी संतान के लिए वह विह्वल थी। अपने प्राणों की परवाह न कर वह भी उसके पीछे पीछे चली। अपने प्यारे बच्चे के वियोग में हिरनी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। सुबुक्तगीन आखिर मनुष्य ही तो था। हिरनी की कातर अवस्था देखकर उसे भी दया आ गई। उसने घोड़ा रोका और बच्चे की टांगें खोलकर उसे छोड़ दिया। बच्चा छलांग मारकर माँ के पास आ गया। हिरनी को तो मानो नया संसार ही मिला। बच्चे को प्यार से चाटने लगी। वह बहुत प्रसन्न हुई और उछलती कूदती अपने बच्चे के साथ वन को लौट गई। पर लौटते समय जब तक सुबुक्तगीन आंखों से ओझल नहीं हुआ, तब तक वह उसकी ओर कृतज्ञता और प्रेम से देखती रही। यह था उसके सद्व्यवहार का प्रताप। उसी दिन रात को सुबुक्तगीन ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में पैगंबर साहब ने उससे कहा, सुबुक्तगीन, आज तुमने जो सद्व्यवहार एक पशु से किया है, ईश्वर उससे बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम जीवन में बहुत उन्नति करोगे। सच है, सद्व्यवहार चाहे मनुष्य के प्रति किया जाए अथवा पशु पक्षी के साथ, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, सदा फलवान होता है। सद्व्यवहार से प्रत्यक्ष लाभ होता है। एक रात जब बड़े जोर का तूफान आ रहा था, एक बौना एक गांव में आया। बारिश के कारण उसके वस्त्र भीग रहे थे और वह परेशान, थका हुआ, ठंड के कारण काँप रहा था। इस करुणाजनक दशा में वह गांव में दर दर शरण मांगता फिरा, परंतु किसी ने उस पर दया नहीं की।
इसके विपरीत गांव वाले उसके विचित्र वेश पर हंसते थे। उसी गांव में एक दयावान गडेरिये का मकान था। वह सद्व्यवहार के तत्व को बड़ा महत्व देता था और सदा सबसे सज्जनता का ही व्यवहार करता था। जब उसने उस बेचारे थके हुए बौने की खटखटाहट सुनी, वह तुरंत दयाद्र होकर उठा और दरवाजे खोलकर प्रसन्नतापूर्वक बोला, मेरे मित्र, भीतर आओ, बाहर बारिश है, आग के सामने अपने कपड़े सुखा लो और कुछ खा लो। बौने को इस घर में देवताओं का निवास मिला। उसके मन में शांति हुई। वह वस्त्रों को निचोड़ने लगा, फिर उन्हें जलती हुई अग्नि पर सुखाया। जब कपड़े सूख गए तो रोटी खाई। कुछ विश्राम करने के बाद चलने की तैयारी की। इस पर निर्धन गरेड़िये ने प्रेम पूर्वक कहा, यह क्या, इस अंधेरी रात और तूफान में तुमको बाहर जाने का विचार न करना चाहिए। तुम अभी यहीं ठहरो और विश्राम करो। इस घर को अपना ही समझो। इस सद्व्यवहार से ववने को आंतरिक शांति मिली। गरेड़िये की सज्जनता और प्रेम ने उसे प्रसन्न और तृप्त कर दिया था। बौने ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मुझे जरूरी काम है, जाना आवश्यक है, किंतु मैं तुम्हारे प्रेमपूर्ण सद्व्यवहार को आजन्म नहीं भूल सकूंगा। प्रेम में व्यवहार ही सबसे अच्छा धर्म है। व्यवहार ही ब्रह्म विद्या है। व्यवहार ही योग शास्त्र है। व्यवहार जानना और करना मानव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जो धर्म दैनिक जीवन में व्यवहार में आता है और जिससे हमारे समाज को लाभ होता है, वही मानव धर्म है। आज तो मैं जाता हूँ, किंतु कल तुम देख लेना कि मैं तुम्हारी कृपा को भूला नहीं हूँ। इतना कहकर वह रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया। गरेड़िये को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर यह क्या रहस्य है। वह बौना कौन हो सकता है, मानव या देवता? वह उसी रहस्यमय तत्व पर सोचता विचारता सो गया। दूसरे दिन जब दिन निकला तो गांव में भगदड़ मची हुई थी। वह तूफान अब और उग्र हो उठा था। पास की नदी में पानी वेग से बढ़ रहा था। बारिश रुकती ही नहीं थी। बढ़ते बढ़ते पानी इतना बढ़ा कि उस गडेरिये के घर को छोड़कर गांव के अन्य सभी घर बह गए। चाहे कोई आकाश को भी पार करके पार निकल जाए, पर यह कब संभव है कि वह ईश्वरीय शासन के बाहर हो सके। यहाँ तो ऐसा है मानो उस प्रभु के दिव्य सिपाही सर्वत्र ही सजगता से अच्छे और बुरे व्यवहार को, पाप और पुण्य को हजारों नेत्रों से देख रहे हैं। हम में से कोई भी ईश्वर की दृष्टि से बच नहीं सकता। परस्पर प्रेम, सद्भाव, नेह, नाता और संबंध का सूत्र एक दूसरे से अच्छा व्यवहार ही है। मनुष्य की उपयोगिता उसके व्यवहार से ही है। मनुष्य, राक्षस अथवा पशु, हम कौन हैं? सुकरात विश्व के महान विचारक थे। एक दिन वे सभा में भाषण दे रहे थे। बहुत से लोग उनके उपदेश सुन रहे थे। इतने में क्या हुआ कि एक उजड़ ईर्ष्यालु युवक श्रोताओं में से उठा। लोग सोचने लगे कि आखिर यह क्या करने चला है। दुष्ट तो दुष्ट ही होता है, उसका व्यवहार भी राक्षसों जैसा ही होता है। इस व्यक्ति ने सुकरात की पीठ पर लात मारी। अजीब दृश्य था। जनता क्रोध से उन्मत्त थी, उसे जान से मार डालने पर तुली थी। सुकरात ने सबको शांत किया। जब लोग बैठ गए तो उन्होंने अपना उपदेश जहाँ से छूटा था फिर वहीं से प्रारंभ कर दिया। लोग बार बार पूछने लगे, इस दुष्ट को सजा क्यों न दी जाए। सुकरात को अब उस विषय पर बोलना ही पड़ गया। वे शांतिपूर्वक बोले, कोई गधा हमें लात मारता है तो क्या हमारे लिए यह शोभा की बात होगी कि हम भी उसे लात ही मारें? सच है, कितने ही पशुओं में मनुष्यत्व और देवत्व होता है। दूसरी ओर कितने ही आदमियों में पशुत्व और दानत्व छिपा रहता है। व्यवहार से ही जाना जाता है कि हम मनुष्य, राक्षस अथवा पशु हैं।
व्यवहार जानना और करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दूसरों के साथ हम वैसा ही उत्तम व्यवहार करें जैसी हम स्वयं औरों से अपेक्षा करते हैं। उत्तम पदार्थों का विनिमय ही सच्ची नीति है। बाहर से देखने में सभी आदमी एक से हैं। मनुष्य की बौद्धिक और सांस्कृतिक उच्चता नापने की कसौटी उसका व्यवहार ही है। सभ्य असभ्य, शिष्ट अशिष्ट, संस्कृत असंस्कृत व्यक्ति में व्यवहार का ही अंतर है। व्यवहार कुशल व्यक्ति ही आकर्षण का केंद्र होता है। उसके आते ही समाज में सर्वत्र आनंद और उत्साह फैल जाता है। उसके मुंह से बातें क्या निकलती हैं, मानो फूल झड़ते हैं। सर्वत्र उसका आदर होता है। अपने इष्ट मित्रों, समाज, दफ्तर, अफसर, परिवार सभी में वह प्रतिष्ठा का पात्र होता है। इसके विपरीत असभ्य व्यक्ति दुर्व्यवहार के कारण अनादर पाता है। उसके मुंह से उपयोगी बात भी अच्छी नहीं लगती। उसके आतंक के कारण संभव है उसके मुंह पर कोई कुछ न बोले, किंतु पीठ पीछे सभी उसकी गंवारू आदतों, अशिष्ट व्यवहार, उजड़ भाषा, बेढंगी पोशाक, असंस्कृत चलने फिरने की ढंग की आलोचना करते हैं। सद्व्यवहार आकर्षण का केंद्र है तो दुर्व्यवहार विकर्षण का कारण है। शिष्टता हमारे सामाजिक जीवन का मधुर रस है तो अशिष्टता सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक स्थान, सभी स्थानों पर शिष्टता, सभ्य व्यवहार और अच्छी आदतों की प्रशंसा की जाती है। प्रायः छोटी छोटी आदतों के द्वारा हमारे चरित्र की अशिष्टता प्रकट हो जाती है। जिन मामूली सी बातों की हम यूं ही उपेक्षा कर देते हैं, उन्हीं के द्वारा दूसरे हमें गंवार कहकर उपहास करते हैं। शिष्टता हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। कर्म, वाणी, व्यवहार, पोशाक और सामाजिक जीवन में दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान हमारी शिष्टता की कसौटियाँ हैं। शिष्टाचार ही सामाजिक जीवन में सफलता की कुंजी है। परस्पर प्रेम, सद्भाव, नेह, नाता और उत्तम संबंधों का मूल सद्व्यवहार ही है। मनुष्य जैसा व्यवहार करता है वैसी ही उन्नति करता है और दूसरों से भी वैसा ही उपहार पाता है। मानवता की प्रतिष्ठा के लिए प्रेममय व्यवहार करना चाहिए। भक्ति प्रेममय व्यवहार का ही दूसरा नाम है। कर्मयोग समाज में सबसे आनंदमय व्यवहार को ही कहते हैं। श्रेष्ठ व्यवहार के बिना पूजा, भक्ति, ध्यान, उच्च पद किसी में भी सार नहीं है। ज्ञान, बल, धन, संपत्ति की सार्थकता मानवोचित सभ्य व्यवहार पर निर्भर है। धर्म की श्रेष्ठता तभी है जब वह हमारे दैनिक व्यवहार से प्रकट हो। हम दैनिक व्यवहार को सत्यम, शिवम और सुंदरम बनाएं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।